अब जब तक वो छोटी छोटी बच्चियां युवावस्था में आती हैं तब तक वो बुजुर्ग चल बसते थे। अब ये छोटी बच्चियां कम उम्र में विधवा हो जाया करती थी। जब विधवा हो जाती थी तो इन विधवाओं को या तो जिंदा जला दिया जाता था, कोई माता पिता इनको घर नहीं रखता था, है ना। माता पिता अपनी ही बेटियों को अपने घर में रखना बड़ा शर्म का काम समझते थे कि समाज क्या कहेगा, तो कोई भी विधवाओं को अपने घर नहीं रखता था। या तो मठ और मंदिरों में छोड़ करके आ जाया करते थे, वृंदावन में छोड़ करके आ जाया करते थे। उनके साथ मठ के पंडित पुजारी बलात्कार किया करते थे, इतना घिनौना कृत्य किया करते थे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर के जगाया, घर घर जाकर के कि बेटियां स्त्रियां तो पूजनीय होती हैं, इनके साथ इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो इसी से नाराज होकर के लोगों को भड़काया गया पंडित पुजारियों के द्वारा। और पंडित पुजारियों ने जब महर्षि दयानंद लोगों को जगाते थे तो पंडित पुजारी क्या करते थे, वो कहते थे कि महिलाओं का सत्कार करो। पंडित पुजारी आकर के पत्थर बरसाया करते थे, है ना। कोई सांप फेंक रहा है, 17 बार जहर पिया हमारे लिए, किसके लिए, हमारे लिए पिया। महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत संपन्न परिवार से थे, सारा कुछ परिवार छोड़ करके चले आए, किसके लिए, समाज के लिए, समाज में पनप रही बुराइयों को दूर करने के लिए, ताकि इन बुराइयों में हमारी माताएं ना जल करके राख हो जाएं। और अगर माताएं जल गई तो समाज का उद्धार कैसे होगा। लोगों को जगाया घर घर जा करके, लेकिन जब तक जीवित रहे चैन से बैठने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मर जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, तो आज महर्षि दयानंद के गुणगान गाए जाते हैं। ये स्थिति में है, जब तक जीवित है तब तक कोई नहीं पूछेगा, सब यही कहेंगे कौन आया है। लेकिन जब छोड़ करके इस दुनिया को चले जाते हैं तो मूर्ति बना करके पूछते हैं। अच्छा, एक और कोरोना की महामारी चली, राजस्थान में एक गांव था, उसमें मंदिर बना दिया कोरोना माता का। कोरोना माता का मंदिर है, कोरोना काल में कोरोना माता का मंदिर बना दिया और उसमें नियम लिख दिया कि इसमें मास्क पहन करके और एक दूसरे से 1 गज की दूरी बना करके ही कोरोना माता की पूजा होगी। ये विडंबना है लोगों की, बगैर सोचे समझे कि इसका मतलब क्या है करने लग जाते हैं। मुझे तो डर है, आर्य समाज में आप लोगों की इतनी संख्या है, बड़ी खुशी है कि आप लोगों में इतनी श्रद्धा है, इतना समर्पण भाव है। एक बार अपने लिए ताली बजाइए। आपकी एक खास बात यह है कि आप लगातार बैठे रहते हैं, विचलित नहीं होते। हर किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होता, उठ उठ करके चलने लगते हैं। आप विद्वानों का अपमान नहीं करते, आप बैठे रहते हैं, चाहे आपकी समझ में आए या ना आए, आप बैठे रहते हैं। आपकी बहुत बड़ी विशेषता लगी मुझे। और जगह जाते हैं, आर्य समाज को कोई सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनमें ये बताया गया है कि आर्य समाज भगवान को नहीं मानता, ना राम को मानता है, ना कृष्ण को मानता है। ये भ्रांतियां उन्होंने पहले ही बता दी ताकि हमारी दुकानें बंद ना हो। ये काम किसने किया, जिनको हम सराखों पर बैठा करके पूछते थे पंडितों को, ये काम उन्होंने किया। पहले तो घर घर जाकर के ये बताया जाता है, क्यों पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, है ना। घर घर जाकर के बता दिया कि पंडितों से कभी सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। अब वो कुछ भी कह जाएं, बस वो सवाल जवाब तो कर नहीं सकते थे, चुपचाप जैसा पंडित जी कह रहे हैं, सत्यवचन महाराज अपना लिया। चाहे वो झूठ कह रहे हैं, चाहे वो सच कह रहे हैं, सच उनकी बातों को मान लिया। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर के उनको ललकारा कि तुम जो ये भ्रांतियां फैला रहे हो, ये गलत है। अब ये बात उनको पची नहीं, उनको डर लगने लगा कि अब ये व्यक्ति समाज के लोगों को जगाएगा और हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, अब फिर घर बैठ के कैसे खाएंगे। तो उन्होंने घर घर जाकर के लोगों को बता दिया कि दयानंद से बच करके रहना, उसको घर में, हमारे गांव में आने नहीं देना है। ऐसी ऐसी चालें चलने शुरू कर दी। लेकिन महर्षि दयानंद रुकने वालों में से कहाँ थे। गए, घर घर जाकर के लोगों को जगाया, माताओं को पढ़ना सिखाया। मैं जब एक गीत गाती हूँ कि ऋषि से पहले विधवाओं का विवाह नहीं करते थे, विधुर करे थे विवाह अनेकों, प्रभु से नहीं डरे थे। तो एक महिला थी सामने, बहुत जोर जोर से रो रही थी।
मैंने उस महिला से पूछा कि आप रो क्यों रही थी? बोली मैं रो इसलिए रही थी कि आप तो इस गीत को गा रही हो, लेकिन मैंने इस जीवन को जिया है कि विधवा की कैसी जिंदगी होती है। जब मैं घर से गली से निकलती थी ना, तो घर के बड़े बुजुर्ग रास्ता बदल लेते थे, अरे विधवा आ रही है, रास्ता बदल लेते थे, किसका मुंह देख लिया, है ना, गालियां देते थे लोग। मैं जवान थी, गंदी गंदी नजरें मुझ पर टिका करके रखते थे गांव गली के लड़के। घर से निकलना मुश्किल था, घर में सबसे पीछे खाना मिलता था, सारा घर का काम करती, किसी किसी दिन तो भूखा सोना पड़ता है। लेकिन मेरे पिता का संपर्क हुआ आर्य समाज से। आर्य समाजी हमारे घर आए, मेरे पिता को जागृत किया, समझाया। मेरे पिता को जब समझाया तो मेरी शादी, पुनर्विवाह कहते हैं, जैसे मेरा पुनर्विवाह करवाया, और आज मेरे बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नाती हैं, और आज मैं मजे का जीवन जी रही हूँ। मेरा सब किसी पर उपकार किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि आर्य समाज ने स्त्रियों के लिए क्या किया है। तो ये महर्षि दयानंद का उपकार है हमारे लिए कि माताओं को बड़ी आजादी से आप पुरुषों की बराबरी में बैठी हैं। क्या मजाल थी, आज से पहले पुरुष बड़े अभिमान से कहते थे तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे आगे बोल रही है। आज आपको ऋषि दयानंद ने इतना अधिकार दिया है कि आप कहीं भी आ जा सकती हैं, कहीं भी कुछ भी बोल सकती हैं, सलाह दे सकती हैं, पढ़ सकती हैं, यहाँ तक कि गायत्री मंत्र भी पढ़ सकती हैं, जनेऊ भी ले सकती हैं। इसका मतलब ऋषि दयानंद ने आपको पूरा पूरा अधिकार दिया है। आपको ब्रह्मा बताया है, आपको विष्णु बताया है, माता निर्माता आपको बताया है। महर्षि दयानंद ने जितने सम्मान की आप अधिकारी हैं, आपको जगाया, परिवार के समाज के लोगों को जगाया कि स्त्रियों का अनादर ना करें, क्योंकि यही निर्माण करने वाली हैं। यदि यही दुख पाएंगी तो आपके बच्चों को कौन संभालेगा? क्योंकि जिस घर की माताएं दुखी होती हैं, उनके बच्चे भी कायर और कमजोर पैदा होते हैं। जिस परिवार की महिलाएं माताएं खुश रहती हैं, प्रसन्नता से झूमती हैं, उस घर के बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, मस्त होते हैं, पढ़ लिख करके तेज कुशाग्र बुद्धि वाले पैदा होते हैं। इसलिए जितना हो सके नववधुओं को, जो गर्भवती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने का प्रयास करें। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उसके कोख में पल रहा बच्चा हमारे कुल का दीपक है, उसकी रक्षा हम करेंगे। उसको, महिला को इतना खुश रखें, क्योंकि माताएं क्या करती हैं कि नई नई बधू आती है तो अपना सास का पूरा रोल निभाती है। वो खाट पर बैठ जाएंगी, कुछ काम नहीं करेंगी, भाई अब तो बहू आ गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पता लगे कि बहू गर्भवती है तो उसको इतना खुश रखें, उसके स्वास्थ्य का इतना ख्याल रखें, ये सोच करके नहीं कि आप बहू का ख्याल रख रही हैं, ये सोच करके कि आप जितना खुश इस बधू को रखेंगी उतना खुश आप इसको नहीं, उस बच्चे, आने वाले बच्चे को खुश रख रही हैं। तो इतना अच्छा वातावरण आप बनाएं ताकि आपके घर में पलने वाले बच्चे अच्छे बने, कुशाग्र बने, अच्छे अच्छे संस्कार सिखाएं कि बेटे किसी की बेटी को आंख उठा करके गलत दृष्टि से नहीं देखते। पराई बहन बेटियों को ऐसी दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। पराई बहन बेटियों की इज्जत की कर सको तो रक्षा करना, कभी भी किसी की बहन बेटी की इज्जत की तरफ आंख उठा करके मत देखना। पराई चीज़ों को कभी भी घर मत लाना, क्योंकि पराई दौलत मिट्टी के समान होती है। ऐसी ऐसी शिक्षा दादियाँ दिया करती हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को। निसंदेह है इतना समय माता अपने बच्चों को नहीं दे पाती है, लेकिन दादी और दादा अपने बेटे और पोतों को खूब समय देते हैं। तो ये कर्तव्य आपके ऊपर भी है कि घर में अगर दादी हैं तो अपने पोते और पोतियों को अच्छी अच्छी बात सिखाएं, है ना, यूं ही ना मर जाएं, मरने से पहले कुछ तो सिखा करके जाएं, ठीक है। तो आप में जितनी अच्छी अच्छी समझ है वो अपने बेटे और पोतों को दें। और मैं बेटे और पोतों को समझाना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे जो हैं अपने दादा दादी के पास बैठना पसंद ही नहीं करते, तो वो बताएंगे कैसे? वो मोबाइल में अपना सारा समय देते हैं, लेकिन दादा दादी के पास, उनके पास बैठने का समय ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे इनके पास समझ में ही नहीं आती। आज हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़े असंतोष में हैं।
पहले बड़े बुजुर्गों को इतना सम्मान दिया जाता था, इतना सम्मान दिया जाता था कि वो खुशी खुशी 100 साल से भी ऊपर होकर के इस दुनिया को छोड़ करके जाते थे। और आजकल के हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो इतने दुखी हैं कि वो 50 साल भी नहीं पकड़ पाते और चल बसते हैं। और बुजुर्गों की समाज में बड़ी कमी है। मेरे समक्ष बैठी बुजुर्ग माताओं को देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ पर इस धरती का कितना बड़ा सौभाग्य है, यहाँ की धरती बुजुर्गों से झूम रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बुजुर्ग माताओं को और मेरे समक्ष विराजमान सभी बुजुर्गों को देख करके। जैसा कि मैं समझा रही थी कि आजकल की स्थिति ऐसी हो गई है कि जीते जी पूजा नहीं करेंगे, जीते जी नहीं करेंगे, कोई सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन जब घर के बड़े बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो घर में तस्वीर बना करके लाते हैं, हार चढ़ाते हैं, तेरवी करते हैं, भोजन खिलाते हैं, लेकिन जीते जी उनको ये भी नहीं पूछते भाई आपको बुखार है, कैसी तबीयत है, कोई मतलब नहीं है, चल बसा। उनकी ये इंतजार करते हैं कि ये चल बसे और हम छूटे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक घर में बुजुर्ग महिला है ना, घाट पे बैठी है, सर्दियों का समय है, सोच रही है कि बेटा जब घर आएगा तो बेटे से कहूंगी कि बेटा सर्दी होने लगी है तो मेरे लिए अच्छा सा कंबल ले। कई दिन हो गए उसको ऐसा कहते कहते कि बेटा कब आए और कब मैं उसको बताऊं कि सर्दी बढ़ने लगी है, अब सहन नहीं होती, मेरी जो रजाई है फटी पुरानी है, इसमें सर्दी लगती है, बेटा जब आएगा तो उससे ये कहूंगी कि बेटा मेरे लिए अच्छा सा कंबल ला दे। रविवार का दिन था, बेटा पूरा दिन घर पे था लेकिन माँ के पास नहीं गया। जैसे तैसे घाट से उतरी कि फिर आज ही का दिन है, बेटे से कह दूं, फिर 7-6 दिन मेरे पास नहीं रहेगा, ड्यूटी पर रहेगा, नहीं कह पाऊंगी। जैसे तैसे घाट से उतरी, चलने में असमर्थ है, बेटे के पास जाती है, धीरे धीरे धरती में बैठ करके हाथों के सहारे जा रही है धीरे धीरे, और बेटे को आवाज लगाती है, बेटा। बेटा कहता है क्या है? एक बात कहनी थी। बोलो, तुम तो ये कुछ ना कुछ कहती ही रहती हो, तुम्हारे मन में तो कुछ ना कुछ रहता ही है, बोलो। माँ कहती है, बेटा सर्दी बहुत बढ़ रही है, माँ को बहुत सर्दी लगती है, अब तक तो मेरे से जितना सहन हुआ मैंने किया, लेकिन अब सर्दी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, सहन नहीं होती, फटी सी रजाई है, सर्दी लगती है, तो क्या चाहती हो? बस मैं कुछ नहीं चाहती, बस एक कंबल ला देना, फिर मैं तेरे से, मेरी तो कई सालों की, फिर मैं तेरे से कुछ नहीं कहूँगी, बस कंबल ला देना, सर्दी सहन नहीं होती। बेटे ने कहा कि तुम जब भी आती हो कुछ ना कुछ कहने के लिए ही आती हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बच्चों के लिए कपड़े सिलवा दिए और तेरी बहू के लिए साड़ी ला दी, मेरे भी बहुत सारे खर्चे हैं, पैसे नहीं हैं, अगले महीने देखूंगा। माँ अपना सा मुंह लेकर के चली गई। क्या कहती जब पैसे ही नहीं है, कुछ कह ना सकी, आंखों में आंसू पलकों पर आकर के सूख गई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। मेरी माताओं, अत्यधिक सर्दी बढ़ने के कारण घोंटू जो घुटने होते हैं छाती में, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ करके लेटी हुई है माँ। कब तक सर्दी सहन करे? एक दिन सहन नहीं हुआ और माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। बेटे को जब पता चला, माँ कुछ बोल नहीं रही है, चल करके देखूं, आज तो बड़ा शांत सा माहौल है। बेटा जा करके गया, देखा, पता लगा माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो बेटे ने क्या सोचा कि माँ मेरे से कह रही, 1 हफ्ते पहले कह रही थी कि मुझे अच्छा सा कंबल चाहिए, और बाजार गया, अच्छा सा बड़ा महंगा कंबल लेकर के आया और उस मृत माँ को ओढ़ा रहा है। मतलब जीते जी कोई नहीं पूछता, और माँ मर गई तो अच्छा सा कंबल ओढ़ा रहा है। अच्छा, अच्छे कंबल की जरूरत जीते जी थी या मरने के बाद थी? जीते जी थी। अरे जीते जी यदि माँ को अच्छा कंबल ओढ़ाता तो कितना आशीष देती। और निसंदेह है, बड़े बुजुर्गों के पास, जैसा कि आचार्य बता रहे थे
अमूल्य चीज वो होती है आशीर्वाद, जो दिया नहीं जाता लिया जाता है बुजुर्गों से। बुजुर्ग देते नहीं है, अगर तुम्हें संस्कार है तो तुम ले सकते हो। बुजुर्गों के पास बैठो, आशीर्वाद लो, क्योंकि ध्यान रखना, एक दिन हम सैर पर निकले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ नगरी बसी थी, दूसरी तरफ संतान थे, पैर हड्डी पर पड़ा तो उसके ये बयान थे, अरे वो चलने वाले जरा संभल के चल, किसी दिन हम भी तो इंसान थे, किसी दिन तुमको भी उसी कैटेगरी में आना है। याद रखना, कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्ग के पास बैठिए, सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। अरे कहीं वो किसी प्रकार से दुखी तो नहीं है। बुजुर्गों को सुखी रखिए, जितना सुखी आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहेंगे उतने ही सुखी आपके बच्चे भी रहेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने बच्चों को दुआ दिया करते हैं। जितने खुश आपके बुजुर्ग रहेंगे, आपके बच्चे सुखी रहेंगे, मस्त रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए जितना हो सके अपने सास ससुर का, माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आइए इसी संदर्भ में कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखने का प्रयास किया है कि जब वो माँ इस दुनिया से छोड़ करके इस दुनिया को चली जाती है तो कैसी माँ की भावना होती है कि बच्चे को बड़ा कष्ट सहन करके बच्चे को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, आगे बढ़ाती है, लेकिन बड़ा दुख होता है जब वही बच्चे आंख दिखाने लगते हैं। कवि ने बड़ा सुंदर इसी संदर्भ में माँ की भावनाओं को प्रकट करते हुए बड़ा सुंदर सा गीत लिखा है। तू भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। तू भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। बचपन में दिया झगड़ा, बचपन में दिया झगड़ा, उसे तेरी माँ नहीं भूली। तो भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली।
ये भूल जो अब्दुत था उसे तेरी माँ नहीं भूली। बचपन तू भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। जो लुटाया प्यार उसे तेरी माँ नहीं भूली। तो भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। माँ की कीमत तो वही समझेगा जिसने कभी माँ का प्यार ही नहीं देखा। कभी पूछ करके देखना माँ क्या होती है, वो बताएंगे जिन्होंने कभी माँ का प्यार नहीं देखा। एक चीज और फितरत है इंसान की कि जो चीज इसके पास है उसकी ये परवाह नहीं करता, लेकिन जो इसके पास चीज नहीं है उसके लिए ये सदा सदा रोता रहता है। इसीलिए जब इसके पास माँ है कि माँ का महत्व नहीं समझ पाता। अगर माँ का महत्व जानना है तो उनसे पूछो जो माँ के प्यार से वंचित रह गए, कभी नहीं लिखा है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनको है माँ का प्यार मिला। वो किस्मत वाले होते
तेरी माँ नहीं भूली। तू